इस साल का जो ट्रांजिट है सैटर्न का, वो एक्चुअल में सबके लिए डिफरेंट है। इवन एज अ गर्ल भी आप देखो तो डाउनफॉल्स हो रहे हैं। राम जी की बहन का जिक्र कहीं भी नहीं है, शांता। किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि केकई को सारे कल्प्रिट कहते हैं, बट किसी ने ये जिक्र नहीं करी कि केकई ने मुंह दिखाए में सीता जी को एक महल दिया था। कहीं भी जिक्र नहीं है कि हनुमान जी का तांत्रिक वाला रूप जिक्र नहीं है कहीं भी। मैंने रामलीला बहुत की है। क्या बनते थे? वानर सेना। हर्ष बेनीवाल मतलब कैसा लगता है आपको? हर्ष इज वेरी हाँ। सॉर्टेड, प्रैक्टिकल बंदा है। और मैं नहीं हूँ, मैं इमोशनल ज़्यादा हूँ। मतलब वो दिमाग से सोचता है, जो कि अच्छी चीज़ है, जो कि होना भी चाहिए। मैं आज में जीता हूँ, मुझे आज चाहिए। कल परसों की या बीते वाले कल की टेंशन मैं नहीं लेता। मतलब आज है तो जान है तो जान है अभी। तो आई लिव एवरी मोमेंट। वो ही इज़ वेरी प्लान्ड गाय, विच आई लाइक अबाउट हिम, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी टू हैव। अच्छा भाई है, और साला तो नहीं कहूँगा, मेरा भाई है यार वो तो। अच्छा भाई है। डेट ऑफ बर्थ देख रहा था ना तो 7 मूलांक है, और मुझे समझ में आ गया कि आपको भी शूट बताओ यार। ये सब भी पता है। ठीक है, मुझे सच्ची में मुझे पता नहीं था कि ये जो हम देखते हैं ना, जिसका जन्म 7/16/25 को हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो यस, आई एम एक्साइटेड। प्लीज। सो केतु का नंबर होता है ना, केतु के पास हेड नहीं होता। ठीक है, तो ये वो चीजें देखता है जो आमतौर पे लोग नहीं देख पाते। और दूसरा, जब पूरा नंबर जोड़ दो आपकी डेट ऑफ बर्थ का तो 2 आ जाता है। हाँ जी, हाँ, वो मून का नंबर है, चंद्र। सो दोनों बहुत बड़े एनिमी है, मून अच्छा। एंड केतु। ठीक है, दे आर मतलब एस्ट्रोलॉजी में एनिमी कंसिडर किए जाते हैं। न्यूमलॉजी में दे आर वेरी फ्रेंड्स। ठीक है, पर मेरा जो देखने का एंगल है कि न्यूमलॉजी इज अ सिस्टर ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो वहाँ से ही निकल कर एक बनी हुई है। तो होता क्या है ना कि एक तो मूडी है, मन आया तो करेंगे, नहीं तो जिम के बगल से गाड़ी मोड़ के घर वापस चले जाएंगे। बहुत बारी हुआ है। ठीक है, सो ऐसे ही जो मेरे दिल को, और ऊपर से देखा कुंडली देख रहे हैं तो सिंह राशि में चंद्रमा पहले घर में बैठा है, फिर अगेन मूडी। ठीक है, मतलब मन के हिसाब से चलने वाला आदमी है ये, मूड के हिसाब से चलने वाला आदमी है। और हाँ, चंद्रमा है तो खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, और सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। केतु इंट्यूशन गजब की देता है। मतलब वो फील हो जाता है सामने से, जैसे आप मुझसे मिलोगे या किसी से भी मिलोगे, कि बंदा कैसा है, ये मुझसे क्या चाह रहा है। ठीक है, शुरुआत में कभी नहीं खुलते ये लोग। ठीक है, मतलब शुरुआत में दे आर समथिंग गार्डेड। ठीक है, आंखें मिला के बातें भी नहीं करेंगे। ठीक है, पर इनका ये सब कॉन्शियस माइंड सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, वो इन्वायरमेंट देख रहा होता है। सो ये एक चीज़, आई थिंक ये चीज़ आपकी म्यूजिक में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है, यार ये चल जाएगा। ठीक है, ये दौड़ जाए। ऐसा हुआ है कभी एकदम की गट फीलिंग है, इंट्यूशन पे चल रहा है, खेलते इस पे दाव? मुझे खुद को लेके जो मेरी इंट्यूशन होती है, खुद को लेके जो होती है वो सारी रॉन्ग होती है। पहली बात तो खुद के लिए इंट्यूशन कभी आती नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी करो दिल से करो। मैं जितने भी गाने बनाए, और मैं आई एम लाइक अ पेंटर। मुझे नहीं चाहिए कि एक गाना हिट हो गया तो वैसे ही जड़ी लगा दो गानों की, जैसा अभी चलन चला था पीछे। तो मुझे चाहिए कि मैं, अगर एक चित्र मैंने लाल बनाया है तो दूसरा मैं हरा बनाऊं, पीला बनाऊं, गुलाबी बनाऊं, और दिस एंड दैट। तो आई लव टू एक्सपेरिमेंट। इंट्यूशन दूसरों के लिए सही होती है, और ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग कि जो दूसरों के लिए अच्छा है। मतलब मैं कैसे बताऊं यार कि दे आर लकी टू हैव मी एज अ फ्रेंड। अच्छा, ये होता है कि किसी को बोल दिया भाई हो जाएगा तेरा काम। हाँ, तो होता है। मैं वही कह रहा हूँ, दे आर लकी टू हैव मी एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड भी कह लो तो। ये क्यों होता है? जिसके भी कुंडली में ना जुपिटर केतु मिलेगा साथ में आपको। ठीक है, तो ये गुरु चले का कॉम्बिनेशन। जुपिटर इज गुरु, जुपिटर, हाँ गुरु बृहस्पति। ठीक है, तो 12th हाउस में जुपिटर केतु है। ठीक है, तो एक तो होता है कि ये लास्ट लाइफ है। हाँ, निर्वाणा है ना, मोक्ष है ना। अब नहीं देनी कमेटियां। इसके बाद तो ये होता है कि लास्ट लाइफ है, और लास्ट लाइफ मतलब अभी कोई आता नहीं ऊपर से कंफर्म करने कि हाँ पंडित जी सही बोला था, लास्ट लाइफ थी। ठीक है, बट कुछ सिम्टम्स मिलते हैं लाइफ में, जैसे कि उम्र के साथ स्पिरिचुअल होता है, शुरुआत में नहीं होता, उम्र के साथ धीरे धीरे स्पिरिचुअल होता है।
बहुत काइंड हार्टेड हो जाता है, और किसी का कर्ज लेने की आदत छूट जाती है, किसी का लोन लेने की आदत छूट जाती है। मतलब वो किसी भी टर्म में, फिलोसफिकल टर्म मैंने बोला, पैसा हो, एहसान हो, चुका देना, रिटर्न कर देना तुरंत, क्योंकि इनको जब जाना है तो बिना कर्जे के जाना है। ठीक है, तो ये वाला एक एटीट्यूड आ जाता है। जुपिटर केतु जिसकी कुंडली में होता है ना, तो अगर वो ब्लेस कर दे, या भाईजान तेरा काम हो जाएगा, खुद के लिए नहीं काम करता, ठीक है, दूसरे के लिए काम करता है। हाँ नहीं यार, मेरे लिए कौन काम करेगा? तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मिला है। और बाकी अभी मून जैसे फर्स्ट हाउस को मैं कह रहा था ना, इनके लिए लाइफ में हमेशा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, सीखना, मतलब हर कंटिन्यूअस कुछ नया पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। अगर ये छोड़ देंगे इसको तो स्टक हो जाते हैं कि फिर वही मतलब उतना ही लेवल का इनकम आ रहा है। ओके, तो मून लगन में आना है, आपको कहता है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ठीक है, ओके। सो पढ़ते हो आप कुछ म्यूजिक से रिलेटेड? नहीं, मैं लॉकडाउन के बाद मैं स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान हो गया मेरा। मतलब मेरा जो बचपन था वो रामलीला में ज़्यादा बीता है। मैंने महाभारत नहीं देखी, मुझे महाभारत पता नहीं, बट मैंने रामलीला बहुत की है। क्या बनते थे? वानर सेना। घर से मम्मी की चुनियाँ लेके जाते थे और बस आरती में खड़े रहते थे। फिर कभी राम के दूध बन रहे हैं, कभी रावण के दूध बन रहे हैं, बस ये मेन रोल कुछ भी नहीं किया मैंने, बट हाँ पता जरूर है। और मुझे बहुत एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती थी, तो मैंने उसके मतलब ऐसा जानना शुरू किया, तो मुझे बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट्स मिले। जैसे कि 12.5 साल तो राम, लक्ष्मण एंड सीता वो चित्रकूट में ही थे। जो लास्ट का 1.5 साल है, अगर तुम 14 वर्ष का वनवास कहते हो तो लास्ट का 1.5 साल है, उसमें ही सारी लड़ाइयाँ जो भी क्लाइमेक्स वाले, हाँ मतलब जो भी एडवेंचर हुआ है उसमें ही हुआ। तो 12.5 साल तो यहीं पे है, ठीक है। और वहाँ गए, वहाँ लंका फतेह की, फिर आए वापस भी पुष्पक विमान पे आए, जो विभीषण जी ने उनको गिफ्ट दिया या एज अ टोकन ऑफ लव दिया। तो हम ये क्यों कहते हैं कि यहाँ से आप एक वो पता नहीं रील रूल चली थी कि यहाँ रामायण इज ट्रू, यहाँ से मतलब अयोध्या से लंका अगर तुम पैदल GPS निकालो तो 14 साल लगते हैं। तो पता नहीं, इत्तेफाक हो सकता है, बट 12.5 साल हमें नहीं पता था ये। हमें लगता था कि ऐसा शुरुआत से ही हो रहा है कि ताड़का मारी, फिर चलते चले जा रहे हैं, हाँ चलते चले जा रहे हैं, वहां पहुंचे। नाइस इनसाइट, लगा नहीं था कि इतना डीप पता होगा। नहीं मतलब हाँ। और मैं क्या बताऊं, राम जी की बहन का जिक्र कहीं भी नहीं है, शांता। राम जी की बहन का जिक्र कहीं भी नहीं है। किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि केकई को सारे कल्प्रिट कहते हैं, बट किसी ने ये जिक्र नहीं करी कि केकई ने मुंह दिखाए में सीता जी को एक महल दिया था जो अयोध्या में है ना, कनक भवन। तो हाँ कनक भवन कहते हैं उसे। तो बहुत सारी चीजें ना, मतलब क्योंकि मैं इस राम जी वाले एपिसोड से बहुत ही क्लोजली जुड़ा हूँ, मेरा बचपन सारा बीता है, और आई थिंक आधी लाइफ मैंने रामलीला को दी है। मतलब रामलीला मतलब बोलते कि वो तो तब तो मजे मजे में करते थे, बट पता नहीं था कि सब कॉन्शियस में क्या फीड हो रहा है। कहीं ना कहीं भी जिक्र नहीं है कि हनुमान जी का तांत्रिक वाला रूप जिक्र नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे बड़े सारे हैं यार। तो हनुमान जी फेवरेट है? नहीं मतलब सारे भगवान फेवरेट है। मुझे लगता है कि सारे भगवान ना, हर एक मजहब का आप कुछ भी कर लो, तो सारे एक टेबल पे बैठे हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर देयर पीपल। सब अपने बंदों की रक्षा कर रहे हैं, अपने बंदों के साथ खड़े हैं। और जो सच्चा होता है, जो उसको कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब जो भगवान का बच्चा होता है वो तो होता ही है भाई, उसको कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे लगता है कि नियत दिल साफ होना चाहिए, नियत नेक होनी चाहिए। किसी का मारो ना, किसी का खाओ ना, किसी को दुख ना करो, दुखी ना करो, बस ये चाहिए। केदारनाथ गए कभी? नहीं, मेरा बहुत जाने का मन है, मेरे 2 बार सपने में आ चुके हैं। जैसे मून जब लियो में होता है ना, तो ऐसे लोगों को केदारनाथ जरूर जाना चाहिए। ओके, सो मेरा बहुत जाने का मन है, इसीलिए इस सपने में आ रहा है, इसीलिए मन बहुत होता है। तो हर ज्योतिर्लिंग की एक राशि होती है, ठीक है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 राशि। तो फिक्स है कि आपका अगर ये राशि है तो मतलब जाओ तो सभी जगह। पर मैंने अभी देखा था सिंह राशि को वहां पे जाना चाहिए, बैद्यनाथ इस साल। केदारनाथ
केदारनाथ जाना चाहिए। और इस साल तो मैं सबको कह रहा हूँ, क्योंकि इस साल का जो ट्रांजिट है सैटर्न का वो एक्चुअल में सबके लिए डिफिकल्ट है। इवन एज अ कंट्री भी आप देखो, एज अ वर्ल्ड भी आप देखो, तो डाउनफॉल्स हो रहे हैं। और सैटर्न बेसिकली रियलिटी चेक देता है, वैल्यू समझाता है चीज़ों की, डिसिप्लिन क्रिएट करता है। तो अभी जब तक वो अपनी राशि में बैठा ना, जनवरी 23 से अभी तक 2025 तक, सो अच्छा टाइम था, वो खुद के घर में शांति था। तो आप देखोगे कई सारे लोग एकदम से ग्रो कर गए जी, ठीक है, म्यूजिक में भी, स्टैंड अप कॉमेडियन में भी, पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजर भी अचानक से लोग सामने आने लग गए। अभी इनके जाने का समय आया है, ठीक है, क्योंकि अभी हो गया सारा, एवरी गुड थिंग हैज अ एंड। ये वो वाला टाइम चल रहा है अभी। तो अभी आप देखोगे जितने लोग भी फेक थे, ठीक है, जिन्होंने एक फेक पर्सोना बनाया था कि मैं ऐसा हूँ, और रियल नहीं थे बिल्कुल भी अपने काम के लिए, और मार्केटिंग थी या पीआर था, दे विल गो अवे। वो धीरे धीरे आप देखो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो वो भी जाएगा, ठीक है, चाहे वो कोई किसी भी इंडस्ट्री का हो, पॉडकास्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, म्यूजिक से हो, वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाएंगे। बचेंगे वही जो सच्चे हैं, आपने कहा सच्चे बंदे, ठीक है, वही बचने वाले हैं। तो और जो आपने शुरू में कहा था ना कि टैलेंट है तभी तो इतने साल तक टिके हैं, इतने साल तक और लंबी है अपनी, और अप एंड डाउन हर फेज में आता है। तो ये वो फेज आने वाला है 25, 26, 27 का, जिसमें लोगों को ना अपने क्राफ्ट पे काम करना है। हाँ जी, होमवर्क करना, मतलब यस, बैकअप रखना है, कुछ भी कर रहे हो आप, यस, आप कुछ भी कर रहे हो कि आपकी मैथ्स अच्छी है, तो मतलब जब भी मैथ्स की बात हो तो आपका नाम आना चाहिए। इस लेवल पे जाना है, इस मोटिवेशन के साथ। तो ये सैटर्न चाहे कैसा भी हो, कुंडली में कोई भी ट्रांजिट हो, हार्ड वर्क का ही तो प्लेनेट है, बस दे दो आप उसको, वो आपको अच्छा हो जाएगा। जैसे मुझे पता है कि मेरा सैटर्न सेकंड हाउस में जाने वाला है, ठीक है, मेरा कुंभ लगन है, तो पाइसेस सेकंड हाउस में आता है मेरे। सो जिनका भी कुंभ लगन है उनके लिए ये टाइम पीरियड मनी वाइज बहुत डिसिप्लिन वाला होने वाला है। कि अभी तक तो कुंभ लगन वाले उड़ा देते थे, जो मर्जी वो खरीद लिया, ठीक है, पर अभी नहीं करने देगा सैटर्न ये। अभी अगर आपने सीखा नहीं ना कि पैसे का कीमत क्या होता है, कितना अहमियत क्या होता है, ठीक है, आपने बजटिंग नहीं सीखी, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं सीखा, आपने पैसे का बेइज्जती करी अगर, तो ये सैटर्न नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। सो आई नो दिस, सो मैं उस पर अभी से मेरे अंदर आने लग गया, कुंभ लगन वालों के ख्याल आने लग गए होंगे इस बार। और अप्रैल मई ये 2 ऐसे महीने हैं जब शनि राहु एक साथ रहेंगे ट्रांजिट में। उसके बाद ये राशि बदल लेंगे अपनी, शनि एक्वेरियस में चला जाएगा और सैटर्न पाइसेस में चला जाएगा। इसमें पहाड़ चढ़ना है, माता रानी के दर्शन करने हैं, ये सबसे बड़ी रेमेडी होने वाली है लोगों के करियर के लिए, करियर बेटर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि राहु दुर्गा जी है, ठीक है, सैटर्न माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन चढ़ के दुर्गा जी के दर्शन करने, ठीक है, ये एक रेमेडी ज्योतिष में है। मैं ना मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी जब मैं बात की ना पीछे कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी या कुछ ऐसा कुछ करके, तो हम बड़े परेशान थे, मतलब क्योंकि होता ना प्रेशर आया था कि यार सबकी संतानें हैं तो हमें भी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ करके। और ठीक है, मतलब इट्स अ डिफिकल्ट डेलिकेट प्रोसेस, और वो उसकी मर्जी के बगैर तो होता नहीं है। तो एक रात को मैंने एक एप्लीकेशन चलाई, तो उसमें जॉलॉजी थी, जॉलॉजी मैं बहुत देखता हूँ ये, तो मैं देख रहा है, और कहते कि जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो लेट के दंडवत हाँ वो आता दर्शन करने। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार तू एक बारी गिफ्ट दे दे मुझे, लेट के जाएगा अपन। तो हर महीने मेरा फिक्स्ड है, मैं लेट के जाता हूँ ज्वालाजी, हाँ ज्वालाजी जाता हूँ, फिर बगलामुखी जाता हूँ, फिर चिंतपूर्णी जाता हूँ, देन आई कम टू दिल्ली। तो अभी मैं जाता भी मैं अमावस वाले दिन ही हूँ, अभी मैं 29 को जाने वाला हूँ फिर से, तो लेट के जाता है। ये जो चीज़ है वो पता क्या, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे लिए चमत्कार है, ठीक है ना। मैंने आसपास पता क्या, जब आप खुद के साथ होता है ना, जब और आपको इतनी ज़्यादा मेरी आस्था 100x हो गई है, मतलब पहले बहुत जीरो हो गई थी, पहले तो एंटी हो गया था, दुश्मन हो गया था कि जा मैं तो नहीं पूछता हु आर यू, आई डोंट नो। बट जब ऐसा किया, जब मैंने कहा तुम एक बारी ये वाला काम कर दो, मैं लेट के आऊँगा, और उसी हफ्ते हम महाकाल गए हैं, उसी हफ्ते मुझे पता चला कि वी आर प्रेग्नेंट। तो मैं कहा चलो,
अब मुझे 5 महीने हो गए जाते हुए ज्वाला जी, तो वो भी लेट के टफ है ये। हाँ, मैं पूरा पैक वैक होके जाता हूँ, मास्क वास्क लगा के जाता हूँ। इस बार तो यहाँ पे अभी तो बारिश थी तो सारा मैं गीला वगीला हो गया था, बट मैंने कहा यार भाड़ में जाए, जाना तो जाना है। हाँ थैंक यू तो करना है यार। कई लोग क्या होता है मन्नत मांग लेते हैं, मिल जाती पूरी नहीं करते, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ। मुझे बहुत डर लगता है। इवन जब आप सत्यनारायण की कथा पढ़ोगे ना तो उसमें इससे रिलेटेड एक कथा आती है। अगर तुमने कह दिया ना कि मैं देवी जी या भगवान ये काम हो जाए तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, तो काम हो या ना हो मुंह से निकल गया तो कर दो, ठीक है। वेट मत करो कि काम होगा, तो ये तो सौदेबाजी हो गई, ठीक है। सो वहां पे सिखाया गया है कि आप वो अगर मुंह से निकल गया, आपने बोल दिया, तो अब वेट मत करना, आप कर दो जाके, ठीक है। वो दे देगा आपको। और जो लोग नहीं करते बैकफायर करता है फिर ये, ठीक है। तो जैसे अच्छा। हाँ, जैसे आप कह रहे हो ना जियोलॉजी कहा आप कर रहे हो, लोग भूल जाते हैं जब अच्छे दिन आते हैं ना, तो हाँ, ये सब भूल जाते, तब नहीं याद आता है। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे काहे का दुख होए, ठीक है। ये वही वाली बात है। और जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, अमरनाथ हो गया, महाकाल हो गया, इनकी अलग पावर है, ठीक है। इनमें महाकाल की तो मैंने भस्म आरती देखी और उफ, हैवी सुबह 4 बजे वाली, अरे क्या पावर है यार, मतलब क्या ही ऐसा वो वाइब ऐसी हिट करती है ना कि इट्स वेरी मेस्मराइजिंग। हाँ, इट्स वेरी आप कैसे बताऊँ, मतलब बड़ी सारी इच्छाएं होती हैं मन में, बट पूरा 1.5-2 घंटा मैं बस ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निकला बस, और कुछ बोलने का मन ही नहीं किया, उनसे नजरें नहीं हटी। लकीली मैं हम आगे बैठ गए थे, वो नंदी जी जहाँ पे जो लगे हैं उनके साथ, तो दिख रहा था मुझे। एंड क्या वो श्रृंगार करते हैं यार, बढ़िया। जो लेट उठते हैं ना उनको एक बार देखना चाहिए कि सुबह 4 बजे 3 बजे से, इवन मैं जब गया था तो हम तो लेट पहुंचे थे 4:30 पे, 3 बजे से लोग लगे हैं बाहर। हाँ, इतनी भारी भीड़ है। 3 बजे सो नहीं रहे लोग, और सो भी रहे तो वहीं चटिया बिछा के सो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। सो उस लेवल का डेडिकेशन है। तो क्या ना कि जैसा आपने कहा ना कि जब अपने साथ मैजिक होता है ना तो विश्वास ज्यादा होता है। सुना है तो सबको लगता है कि अभी मैं अभी वैष्णो देवी होके आया हूँ 21 तारीख को, तो पुरानी गुफा खुली हुई थी। और यार मतलब ऐसे मैं कहा माता रानी क्या ब्यूटीफुल बनाई है यार, है ना। हम गए थे 2022 की बात है, महाकाल दर्शन करने गए थे, अगस्त के महीने में सावन चल रहा था। तो क्या होता है कि वहां पर नागपंचमी पड़ गई। अब हमें याद ही नहीं था कि नागपंचमी का दिन है। तो महाकाल के ऊपर एक मंदिर है नाग नागेश्वर का, अच्छा, लोगों को नहीं पता। वो सिर्फ नागपंचमी के दिन साल में एक बार खुलता है, ठीक है। तो अभी पहुंच गए वहां पे इत्तेफाक से, तो अभी पता चला, तो भाई अब इतनी दूर आए तो दर्शन करेंगे। 9 घंटे लाइन में खड़े रहे, 9 घंटे लाइन में, धीरे धीरे लाइन लड़ रही, लोग झगड़ ले रहे हैं एक दूसरे से कि तुम आगे कैसे चले गए। 9 घंटे के बाद दर्शन हुआ 0.9 सेकंड का, ठीक है। वो ऐसे से भगाते हैं ना कि चल हो गया, क्योंकि भीड़ इतनी, उनकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। सो कई बार आप गलती से पहुंच जाते हो वहाँ पे, और जैसे आपने कहा कि वहाँ पहुंच गए, पुरानी गुफा खुली है, यूजुअली बंद रहती है, यूजुअली बंद रहती है वो। तो ऐसा भी होता है नाग नागेश्वर के। मैंने जो क्या कहते हैं मन्नत जो थी वो ज्वाला जी की थी, तो इत्तेफाक से वापसी आते में हम रुक गए बगलामुखी मंदिर। फिर मैंने उनके बारे में बस स्टोरी तो पता थी मुझे विष्णु जी वाला जो उन्होंने जब प्रलय आ रहा था तो माता रानी से उन्होंने कहा कि सेव द वर्ल्ड, तो फिर उन्होंने बगलामुखी वाला पीताम्बरा अवतार धारण किया, दिस एंड दैट। तो स्टोरी तो मुझे पता थी, और मुझे 10 महाविद्या भी पता थी। मैंने कहा यार पावर तो है, एक बारी जाके देख। और उसके बाद वो वाला कट्टू ये वाला सीन आ गया कि जो सर्कल था ना मेरा वो छोटा छोटा होता गया, कि जो रियल थे वही बचे। ये भी होता है, ब्लेसिंग होता है, वेरी पावरफुल प्लेस, कि नेगेटिव एनर्जी दूर हो गई बेसिकली। हाँ, ठीक है। और मुझे उसका गम नहीं हुआ एक्चुअली। आई विश कि एवरी वन शुड बी ब्लेस्ड, जैसे को तैसा मिलना है, जो इसी लाइफ का इसी में आपको भरपाई करके जानी है, मुझे ऐसा लगता है। तो वाई टू ट्रबल एनीबडी। और ये बगलामुखी तो पावन है भाई।